हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद रफी किदवाई। आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं आज आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइट पे सेट कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इससे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी है हमें निकालनी है। तो मान लेंगे स्त्रियों की संख्या 3x है, पुरुषों की संख्या 2x है। अब क्या हुआ कि 20 पुरुष और आ गए हैं तो 3x अपॉन 2x हमने लिखा था, तो 3x अपॉन 2x प्लस 20 कर देंगे। तो जो पुरुष जो थे वो 2x पहले थे, अब 20 और बढ़ गए। ठीक है, तो अब अनुपात उलट गया। तो पहले 3:2 था, अब जो अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक कंडीशन बना लिया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको क्रॉस, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारी 8 आएगी। तो अब स्त्री की संख्या को निकालनी थी, तो हमने स्त्री की संख्या मानी थी 3x था, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो 3 into 8 कर देंगे तो 24 होगी स्त्रियों की संख्या। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे 8 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु है, 8 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी वो हमने x वर्ष मान लिया, और पिता की आयु हमने 8 वर्ष पहले जो है मान लिया 2x मान लिया, क्योंकि 8 वर्ष पहले का हमको जो अनुपात दे रखा था 2:1 दे रखा था। तो इस कंडीशन से हमने 8 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु x वर्ष मान लिया और पिता की आयु जो है हमने 12x मान लिया। अब वर्तमान हम पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो अब 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, वर्तमान आयु की बात हो रही है, तो x + 8 हो जाएगी। और पिता की जो वर्तमान आयु कितनी होगी, 12x + 8 हो जाएगी। दोनों में हम 8 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारा आ गया। अब हमें कंडीशन दे रखी थी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 ईयर्स है, 68 वर्ष है। तो अब हमने ये दोनों को, पुत्र की वर्तमान आयु को और पिता की वर्तमान आयु को जोड़ के हमने 68 के बराबर कर दिया। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी थी, तो हमें पुत्र की वर्तमान आयु को x + 8 हमारा आई थी, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए तो 12 वर्ष आ जाएगी। और पिता की वर्तमान आयु क्या थी हमारी, 12x + 8 थी, यहाँ पे x की वैल्यू आप रख दीजिए, तो यहाँ पे हमारी जो है पिता की जो है वर्तमान आयु चली जाएगी, वो 56 वर्ष आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या रखा है कि 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो अब जितनी जो वर्तमान आयु आई है पुत्र की और पिता में, उसमें हम 4 इयर्स और जोड़ दें, तो अब इसमें 12 वर्ष आई थी, तो 12 में हमने 4 जोड़ दिया तो 16 वर्ष हो गई। और पिता की जो आयु आई है उसमें हमने 4 वर्ष और जोड़ दिया तो 60 वर्ष हो गई। तो अब हमको इसका अनुपात निकालना था, तो 60:16 हो जाएगा, यानी कि 15:4 आएगा यहाँ पे। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है, यदि a/3 = b/2 = c/1 हो तो a + b + 2c/b का मान निकालें। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अब देखिएगा, इसमें हम ये देख लेंगे a/3 = b/2 दे रखा था, तो a/p = 3/2 हो जाएगा, यानी कि a/b हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा b/2 = c/1 है, तो यहाँ से हम हमारी जो वैल्यू आएगी b/2 = c/1 था, तो b/c = 2/1 हो जाएगा, यानी कि b/c = 2:1 हो जाएगा। अब आप कंबाइन करके ले लीजिए, a/b/c जो होगा वो 3:2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ जो हमें निकालना था इक्वेशन, उसमें वैल्यू रख देंगे a + b + 2c/b था, तो यहाँ पे a की जगह 3 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया और c की जगह 1 रख दिया अपॉन b कर दिया, तो 7/2 आएगा, यानी इसका आंसर 3.5 आएगा। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है, यदि b - a का 30% = a + b के 18% हो तो अनुपात a/b क्या होगा, ये हमसे निकालने को कहा गया है। तो अब देखिए b - a × 30% 3100 हो जाएगा, a + b
इंटू 18/100 हो जाएगा, 18% था। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे b माइनस a इंटू 30 हो जाएगा और a प्लस b इंटू 18 हो जाएगा। अब फिर आप जो है 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 5 30 होता है और 6 18 होता है। फिर इस 5 को हम ब्रैकेट से के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5b माइनस 5a हो जाएगा और इधर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3a प्लस 3b हो जाएगा। अब b वाले टर्म एक साथ ले आएंगे और ये वाले टर्म एक साथ ले आएंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो b अपॉन a इक्वल टू 4/1 आएगा, यानी कि a अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो a रेशियो b आपकी जो आएगी वो 1:4 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और जो मैं प्रैक्टिस सेट की आपको वीडियो बना के डाल रहा हूँ तो उनमें जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट होते हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन शून्यतार वास्तविक संख्या एबीसी के लिए यदि a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 4 इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k हो तो k का मान निकालिए, ये हमसे कहा गया है। तो हम a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 4 इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k को m के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 2m हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3m हो जाएगा और c इक्वल्स टू 4m हो जाएगा। अब फिर ये वाला जो हमारा इक्वेशन था इसमें पूरी वैल्यू रख देंगे, तो a b और c की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे जो हमने यहाँ से निकाला है और इक्वल्स टू m यहाँ पे था इसके, तो फिर हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, m को इधर ले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में और k को ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 15 m अपॉन m आएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर हो तो उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है, तो पहली संख्या के आधा कितना हुआ x/2 हो गया और दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो 0.07 इंटू y कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ से हमने रिलेशन बना लिया। तो अब यहाँ पे देखिए x ये जो 2 को हम इधर ले आएंगे और y को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो x अपॉन y हो जाएगा 2 इंटू 0.07 और नीचे में हम अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया आपका 0.14 अपॉन 1 आ गया, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसके, तो 14 अपॉन 100 हो गया। तो x रेशियो y जो होगा हमारा इसको कैंसिल कर दीजिए तो 7 अपॉन 50 हो जाएगा, तो x रेशियो y जो होगा आपका 7:50 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है, यदि a रेशियो b इक्वल्स टू 4:5 हो, b रेशियो c इक्वल्स टू 6/9 हो और c रेशियो d इक्वल्स टू होगा आपका 15:19 हो, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d हमको निकालना है। तो अब एक चीज हम ये देखेंगे कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं हमारे तो सेम है कि नहीं है, तो a अपॉन b में b की वैल्यू हमारी 5 है और b अपॉन c में हमारी b की वैल्यू 6 है, तो हमको सेम करना पड़ेगा, जो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो 30 हो जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तभी 30 हो जाएगा, तो b की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगी हमारी a अपॉन b और b अपॉन c में। तो अब हमने a अपॉन b में हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4/5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ऊपर 24 आ गया न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर 30 आ गया। b अपॉन c में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 वाला 30 हो गया और इसका डिनोमिनेटर में जो c की वैल्यू हुई वो 45 हो गई। अब देखेंगे यहाँ पे c अपॉन d जो था वो 15/19 था, तो अब यहाँ पे 45 आ गया, तो हमें यहाँ पे भी 45 लाना होगा, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 45 होता है, तो इसके न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45/57 आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों में a अपॉन b और b अपॉन c में b की वैल्यू सेम है 30 है और b अपॉन c में और c अपॉन d में c की वैल्यू दोनों में सेम है 45 है, तो अब हम कंबाइन करके लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d जो होगा वो 24 रेशियो 30 रेशियो 45 रेशियो 57 हो जाएगा। फिर हमें इसको कैसे कर दें 3 से, तो 8 रेशियो 10 रेशियो 15 रेशियो 19 इसका आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि तीन संख्या का योग 58 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग निकालो कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि पहली दूसरी और तीसरी संख्या a b c है, तो a प्लस b प्लस c का जो योग है वो 58 है, ठीक है, और
पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 4:9 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 9:16 है। तो आप कंबाइन करके लिख लीजिए कि A रेशियो B रेशियो C होगा वो 4:9:16 होगा। अब हम मान लेंगे कि A की वैल्यू 4x है, B की वैल्यू 9x है और C की वैल्यू 16x है। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए A + B + C = 58 था, यहाँ पे A, B और C की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4x, 9x और 16x। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब हमें कहा गया था कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग निकालने का कहा गया था। तो पहली संख्या हमारी क्या थी? A थी और तीसरी संख्या हमारी C थी। तो A + C हो जाएगा यानी कि 4x + 16x हो जाएगा आपका 20x आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी 2 आई थी, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 20 × 2 होगी यानी कि 40 इसका आंसर आएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।